राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कल मैंने इसकी साड़ी में से ड्रेस बनाई थी, उसकी कटिंग शेयर की थी। आज मैं इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। बाजू का डिजाइन आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे हमने बाजू को सिला है, कैसे हमने प्लीट्स डाली हैं, छोटी-छोटी किन-किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सभी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस ड्रेस की स्टिचिंग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया था। सबसे पहले आपको नेक को फिनिश करना है। तो दोनों ही नेक पे हमें सिलाई लगाई है, देखिए मैंने। और अब हमें इसे इसी शेप में कट करना है। तो मैंने ना साड़ी में से सिर्फ एक रेक्टेंगल पीस कट कर लिया था। बाकी शेप है ना हम इसे सिलाई लगाने के बाद देंगे। छोटे-छोटे नोचेस लगाएंगे। अब हम इसे दूसरी तरफ को टर्न करेंगे। इससे हमें नेक फिनिशिंग में आसानी होगी, अलग से आपको पाइपिंग से फिनिश नहीं करना पड़ेगा। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा है तो बिल्कुल अच्छे से पिन अप करेंगे, सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो दूसरे वाला पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है, देखिए। तो फ्रंट और बैक दोनों को हमें देखिए इसी तरीके से करना है। ये भी हो गया। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये भी हम कट कर लेंगे। तो ये आपको कटिंग बाद में ही करनी है। जब भी साड़ी में से कट करें तो ऐसे रेक्टेंगल पीस ही कट कर लें, उसे स्टिचिंग में आसानी होगी। अब जितने भी डार्ट के पॉइंट हैं उन्हें हम दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेंगे। अभी इसमें ना एक चीज और करनी है, आपको दोनों पीसेस को रखना है। देखिए फ्रंट और बैक हमारी फिनिश हो गई। अब यहाँ पे ना नीचे की तरफ से हमें यहाँ पे 1 इंच की शेप देनी है कमर की साइड से। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और हल्का सा गोलाई में इसे शेप देंगे। इससे जब हम अम्ब्रेला कट इसका राउंड जोड़ेंगे ना, और उसके बाद उसकी लुक अच्छी आती है साइड से। और इसी शेप में हम इसे कट कर देंगे। अब हमें इसमें डार्ट्स बनानी है। तो डार्ट्स बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। तो पहले तो डार्ट के निशान लगा लिए दोनों तरफ। सिलाई लगानी है, देखिए पहले डार्ट में बीच में। तो पहले ना हम ये सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम प्लीट डालेंगे। उससे क्या होता है, जॉर्जेट का कपड़ा है ना, तो कई बार जब आप फोल्ड करके डार्ट लगाते हैं तो कपड़ा फिसलता है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आपकी फिनिशिंग के साथ डार्ट डल जाएगी। ये देखिए सेंटर वाली सिलाई लगा ली। अब जब आप ये वाली प्लीट डालेंगे ना तो बिल्कुल भी आपका कपड़ा हिलेगा नहीं। कॉटन के कपड़े पे आराम से लग जाती है, जॉर्जेट का कपड़ा है, बिगनर्स को थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए ये ट्रिक बता दी। ये देखिए, तो दोनों ही पीसेस पे फ्रंट और बैक हमारे डार्ट डल गई। अब हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं, ऊपर की तरफ से कंधे। उसके लिए भी आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे। देखिए अगर हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे तो यहाँ से ना इसके रफ एजेस आएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए कोई भी एक पार्ट फ्रंट या बैक, हम ना इसे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगाया था, तो जहां पे मैं आपको निशान लगा रही हूँ ना येलो मार्कर से, वहां तक ना हम इसकी सिलाई को थोड़ा सा उधेड़ देंगे। इससे ना हमारे जो ऊपर की तरफ है ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर ज्वाइन होंगे। अब देखिए करना क्या है, थोड़ी सी सिलाई मैंने उधेड़ दी यहाँ से। अब ऐसे रखेंगे, ये देखिए, और इसे इसके ऊपर रखेंगे। और फिर हम इसे यहां से देखिए फोल्ड करके ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे शोल्डर है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेंगे। अब सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी करना है। देखिए दोबारा से दिखाती हूँ आपको। ये हमने उधेड़ा था, लाइनिंग को बाहर की तरफ करना है, इसे इसके ऊपर रखना है, और ये जो लाइनिंग बाहर की तरफ करी इसके ऊपर ओवरलैप करनी है। और अब आपको सिलाई लगानी है। तो चलिए आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ यहाँ पे, और फिर फर्क आपको दिखेगा कि कितनी ज्यादा फिनिशिंग का फर्क आएगा। ये देखिए, तो चलिए अब सिलाई लगा लेते हैं।
तो पूरे पे अच्छे से पक्के से सिलाई लगा लीजिए। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा इसके ऊपर आ जाएगा, ये देखिए। तो अब हमारे देखिए बिल्कुल अच्छे से नेक के पास से ये फिनिश हो गया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी आपको फिनिश करनी है। तो देखिए दोनों साइड हमने बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर ली। अब हमें बनाना है बाजू का डिजाइन। तो बाजू के लिए कपड़ा कहाँ से निकलेगा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब मैं आपको उसकी कटिंग बताती हूँ। तो देखिए घेरे में से जो कपड़ा बचा है लाइनिंग वाला, पहले उसमें से लाइनिंग में से हम स्लीव कट करते हैं। तो हमें 16 इंच तैयार चाहिए, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो जितनी भी आपको बाजू तैयार चाहिए उसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब यहां से आपको निशान लगाना है 3.5 इंच का। इसे भी हम सीधा मिला लेते हैं। अब हमें यहां से बॉटम का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बॉटम है पहले उसका निशान लगाना है और उसके बाद सिलाई मार्जिन का। अब यहां से हमें आर्म होल को नाप लेना है कि हमें फिटिंग का निशान कितने पे लगाना है। जितना भी आएगा उतना निशान आपको यहाँ पे तिरछा लगा लेना है। और उसके बाद हमारा थोड़ा सा स्टिचिंग का मार्जिन आ गया। अब इन निशानों को हमें सीधा मिला लेना है। स्लीव की शेप देने के लिए आप स्लीव कर्व का यूज कर सकते हैं, हाथ से भी शेप दे सकते हैं। अब हम लेग कर्व लेंगे और यहाँ से बाजू की शेप देंगे और उसके बाद सिलाई का मार्जिन। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो लाइनिंग पे यहाँ मैंने बाजू कट कर ली है। साड़ी के फैब्रिक से डिजाइन कैसे बनाना है देखिए, यहां से आपको निशान लगाना है 11 इंच पे और इसे हम यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे। तो यहां से 1.5 इंच का निशान 1.5 इंच और यहां से आपको इसे शेप देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से भी। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब मैं यहाँ पे इसमें एरो के निशान लगा देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से हम बाजू को जोड़ रहे हैं, कहाँ से हम सिलाई कर रहे हैं। क्योंकि प्लेन कपड़ा है इसलिए यहाँ पे हम एरो के निशान लगा देते हैं सीध में। इस तरफ भी ये देखिए। तो ये हमारी दोनों बाजुएं कट हो चुकी हैं। अब कपड़े में से कैसे कट करनी है, कैसे डिजाइन बनाना है, आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले हम इस पे सारे मार्क कर लेते हैं दोनों तरफ। ये देखिए। तो ये हो गया। अब देखिए मैं इसमें से पीसेस उठा के रख देती हूँ। 1, 2 और 3। इससे एक बाजू बनेगी, इससे एक बाजू बनेगी। तो एक बाजू का डिजाइन बना के दिखाती हूँ, दूसरी आपको बिल्कुल वैसी ही बनानी है। दोनों बाजुएं आ गई। अब हमारे पास 4 पीसेस हमारे कट हुए थे जब हमने कटिंग करी थी। तो इसमें से 2 पीसेस हमारे एक तरफ जाएंगे और 2 से एक बाजू बनेगी। अब बनानी कैसे है देखिए। ये आ गया हमारा कपड़ा जो साड़ी में से बचा है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है कॉर्नर में। तो इसके ऊपर रखेंगे, कॉर्नर में हम सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर में सिलाई लगाने के बाद कट कर लेंगे। दूसरा पीस भी और फिर हम दोनों को सीधा कर लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब ये जो दूसरे वाला पीस है इसे रखेंगे और ये जो हमने डिजाइन बनाया है इसे इसके ऊपर रखेंगे और जो हमारी बाजू की कटिंग है उसे सबसे ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हमें पूरे पे टॉप स्टिच लगा लेना है। पिन अप कर लेंगे
और पूरे पे टॉप स्टिच लगाएंगे बाजू के शेप में। और उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू का डिजाइन बन गया। अभी हमें इसमें बीड्स का डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम छोटे छोटे मोती लगाएंगे। तो जो भी आपका प्रिंट हो उसके मैचिंग में आप मोती लगा सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट प्रिंट है इसलिए मैंने व्हाइट मोती का यूज किया है। और ये डिजाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए हम सारे यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। सारे बीड्स हमने लगा दिए, दोनों बाजुएं हमारी बन गई हैं। अब हमें बाजुओं को ज्वाइन करना है। तो हमने बॉडी पार्ट रेडी किया था, बस स्लीव को हम रखेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो राउंड में भी स्लीव को जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट थी कि मैम इस तरीके से बाजू जोड़ना बता दीजिएगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ऐसे बता रही हूँ। तो आप राउंड में भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए, तो चलिए सिलाई मशीन पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ एक बार। तो एक तरफ से देखिए सिलाई लगाना शुरू करना है और पूरे पे हमें बाजू को अटैच कर लेना है। तो अगर आप बिगनर हैं, आपसे राउंड वाली स्लीव नहीं ज्वाइन होती है, तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो पूरे राउंड पे देखिए बहुत आराम से हमारी सिलाई लग जाती है। तो देखिए दोनों ही बाजुओं को आपको इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो दोनों स्लीव हमारी ज्वाइन हो गई हैं। अब हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। अब फिटिंग के निशान जब हमने कटिंग किए थे उस टाइम पे लगाए थे। तो एक बार आप और नाप सकते हैं। अगर आपको कम ज्यादा करना है तो इस टाइम फिटिंग में आप इसे लूज या टाइट जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से मोरी का डिजाइन लगाएंगे, जितनी भी आपकी मोरी है उसका निशान, और फिर हम स्लीव कर्व से यहाँ पे शेप दे देंगे। और बस हमें इस पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल ऐसे ही निशान हमें दूसरी तरफ भी लगाना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली हमने इसमें। अब जो एक्स्ट्रा है उसे बराबर से छांट लेते हैं। तो चलिए अब इसका घेरा बनाते हैं। इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। स्लीव का डिजाइन सब कुछ बन गया। तो चलिए अब बॉटम देखते हैं। तो देखिए बॉटम को लाइन अप कैसे करना है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। अब आपको क्या करना है, इसके ना दोनों साइड आपको सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद एक बार बॉडी पार्ट से नापना जरूर है। देखिए अगर ये आपका ज्यादा होता है, जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहां तक चाहिए हमें, बिल्कुल बराबर टॉप पार्ट के बराबर चाहिए कमर। तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, उसे हम थोड़ा सा छांट लेंगे, कटिंग कर लेंगे हल्की सी। तो आपको भी सिलने से पहले एक बार इसे जरूर नाप लेना है, बिल्कुल बराबर से। देखिए अब जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है हल्का सा, उसे हम छांट लेते हैं। तो ज्यादा नहीं है, हल्का सा यहाँ पे आया है, क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक है, थोड़ा खिंचता है, खिंचाव आता है, तो हो जाता है। ये देखिए अब बिल्कुल बराबर से हमें साइड में सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बॉटम पे भी राउंड पे पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। बॉटम पे हमारी सिलाई लग गई, वेस्ट वाली सिलाई आ गई। अब हमें करना है लाइनिंग वाला पीस तैयार। तो सबसे पहले तो जो नीचे हमने जोड़ कटिंग किया था उसे आपको सिल लेना है। तो इस पे तो सीधी सिलाई लगानी है। जो भी आपने जोड़ कटिंग किया है उसे हम सिल लेंगे पूरा। तो एक बार मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, तो बहुत आराम से देखिए हमारी सिलाई लग जाती है इस पे। और जो भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर से देखिए हमारा यहाँ जोड़ लग गया। अब इस पे भी देखिए आपको साइडों वाली दोनों सिलाइयां लगानी है, जैसे हमने अभी घेरे पे लगाई थी, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली। अब इसे भी एक बार नाप के देख लीजिएगा, और जो भी छोटा बड़ा होगा ना उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप राउंड वाली सिलाई लगाएंगे ना तो बहुत आराम से आपकी बिल्कुल फिटिंग आएगी, छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए, तो ये हमने निशान लगा लिया। बस अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं, तिरछी दोनों तरफ।
तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। अब जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है उसे बराबर से हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसका जो बॉटम है ना, उसे भी हम फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो प्रॉपर हो गया, अब बॉटम को भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए। तो बॉटम भी हमारा फ़ोल्ड हो गया। अब हमें जॉइन करना है इसे, जो हमने साड़ी में से घेरा कट किया था। वो कैसे जॉइन करना है देखिए। ये आ गया हमारा घेरा और ये आ गया हमारा लाइनिंग का कपड़ा। लाइनिंग को हमने सीधा किया है, ध्यान रखिएगा ये हमारी सीधी तरफ है। ये भी हमारी सीधी तरफ है। अब इसे हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। यहां से हम इसे इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और कॉर्नर को आपको मिलाना है, दोनों कॉर्नर देखिए, ये वाला कॉर्नर भी और ये वाला कॉर्नर भी। दोनों कॉर्नर को हमने मिला लिया। अब पूरे राउंड पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो पिन अप करके लगा लीजिए, बहुत आराम से इस पे सिलाई लग जाती है। ये देखिए, तो यहाँ पे पूरा मैंने इसे पिन अप कर लिया। अब पूरे राउंड पे आप इस पे सिलाई लगा लीजिए, यहां से लेके पूरे राउंड पे। फिर हम इसे अपर बॉडी पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे अंदर की तरफ टर्न कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं घेरे को। अब जो हमने तैयार किया है उसे लेना है और इसे हमें अंदर की तरफ करना है। देखिए, जैसे वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही। और हमने पहले ही इसे नाप लिया था घेरे को अपने अपर बॉडी पार्ट के साथ, जो हमने ऊपर वाला बनाया है टॉप के साथ। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। बिगनर को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको जैसे मैंने नापना बताया है ना, बिल्कुल वैसे ही नाप लेना है। दोनों ही कॉर्नर्स को मिलाना है प्रॉपर और पूरे ही राउंड पे आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैं पिन अप करके दिखा देती हूँ, देखिए आपको पूरे राउंड पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी पिन हो गया। पूरे राउंड पे सिलाई लगा लीजिए। हमने यहाँ पे पूरे राउंड पे सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा गाउन बनके देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपके पास भी कोई प्यारी सी साड़ी पड़ी है, कॉटन की साड़ी है, उससे भी बना सकते हैं। बिना लाइनिंग के भी बनाएंगे तो भी सेम मेथड है बनाने का। तो बहुत अच्छा इसका फ्लेयर आता है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे।